सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी ने दिन की तरह आज भी समय के सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से सत्संगत जी हम सबों को संगत करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वाकई में सत्संगत जी ये समा, ये पल बड़ा ही आनंद भरा होता है जब हम सत्संग सत्य विचार को सुनते हैं। वाकई में सत्संगत जी मन आनंदित हो जाता है। सत्संगत जी आज अगर देखा जाए तो हम इंसानों को इतनी सारी जिम्मेदारियां झेलते हुए, इतने सारे दुनियावी कामकाज को देखते हुए ये सत्संग करने का जो परम सौभाग्य प्राप्त होते रहता है, ये अपने आप में अहम है सत्संगत जी। क्योंकि सत्संगत जी आज इस संसार में ऐसी स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है, इतने लोग व्यस्त होते चले जा रहे हैं, इतनी बोझ, इतनी टेंशन, इतनी सारी सर पर सत्संगत जी बड़े पहाड़ जैसे बोझ लेकर चल रहे हैं, जो उसको हरी चर्चा करने का पल भी नहीं मिलता, समय भी नहीं मिलता कि 10 मिनट बैठ के हम इस निज स्वरूप को जानकर इसकी भक्ति करें, जिन्होंने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर कुछ दिया है, थोड़ा सा उसका भी गुणगान करें। ऐसी फुर्सत आज इंसानों में नहीं है सत्संगत जी। इसलिए संत महापुरुष हम इंसानों को सही पथ पर, सही रास्ता दिखलाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं ताकि हम सही रास्ता को अपना लें। आज ये गुरु की कृपा से हम सबों को ब्रह्म ज्ञान की दात सत्संगत जी मिली हुई है। ये ज्ञान जो मिली हुई है, इसके महत्व को हम अगर समझ गए तो समझ लीजिए जीवन जीना आ गया। कई बार होता क्या है सत्संगत जी, अक्सर देखे होंगे, हम इंसान हैं और गलती हम इंसान से भी होती है, हो भी जाती है। मान लीजिए सत्संगत जी हमसे गलती हो गई, अगर आपके पल्ले में ज्ञान है, समझ है, तो आप उस गलती को एहसास कर फिर वो मिलाप भी आप कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है सजाने की। हमने तो गलती कर दिया, लेकिन गलती को फिर से कैसे सजाया जाए वो भी तरीका इस ज्ञान से हमें मिलता है सत्संगत जी। तो संत महापुरुष कहते हैं, जिस प्रकार सत्संगत जी निंद्रा, भोजन, भोग, भय यह नर पशु समान। संत महापुरुष का प्रमाण है, कहते हैं कि जिस प्रकार पशु सोता है, जिस प्रकार पशु भोजन करता है, भोग करता है, जिस प्रकार पशु के अंदर भी डर होता है, ठीक उसी प्रकार इंसान को भी है। इंसान भी खाना पीना खाता है, सोता है, इंसान के अंदर भी भय है, भोग है, निंद्रा है, मतलब चार ये उसमें भी है और इसमें भी है, जानवर में भी है और इंसान में भी है। अब यहाँ फर्क क्या है सत्संगत जी? संत महापुरुष कहते हैं कि ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चारों की काम समान है, निंद्रा, भोजन, भोग, भय, इंसान में भी और जानवर में भी। अब सत्संगत जी इंसान के पल्ले में क्या है? ज्ञान। ज्ञान एक अधिक नरन में, मतलब इंसान में ज्ञान अधिक है, इसलिए वो उत्तम है। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या है? वो पशु समान है। संत महापुरुषों का फरमान है सत्संगत जी कि अगर ज्ञान नहीं है तो कौन सी है? वो पशु समान है। समझ नहीं है तो क्या है? वो पशु समान है सत्संगत जी, क्योंकि पशु भी चार वो काम कर रहे हैं और इंसान भी वो काम कर रहे हैं। ये समझ, ये बुद्धि, विवेक, चेतन, इसलिए सत्संगत जी इंसान सर्वोपरि है, उत्तम है। अब विचार करना होगा कि आखिर भगवान ने हमें ज्ञान दिया क्यों, किस काम के लिए दिया? चार काम ही दे देते, बस उतना तक ही छोड़ देते। आखिर ये ज्ञान दिया क्यों? ये ज्ञान इसलिए दिया सत्संगत जी कि ताकि शरीर से भी उत्तम योनि हम प्राप्त करें, उत्तम हमें दर्जा प्राप्त हो, इसलिए ज्ञान दिया है सत्संगत जी। अब ज्ञान पाकर हम पशु से भी बेकार का काम करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे सत्संगत जी?
फिर कहाँ जाएंगे? जरा विचार कीजिए, गौर कीजिए कि अगर वो ज्ञान पाकर भी हम पशु से भी नीच काम करेंगे तो फिर हमारी वो जो आवागमन का चक्कर, फिर योनि में किस योनि में चले जाएंगे? कीट पतंग बनकर उड़ेंगे, सांप चुचुंदर बनकर सासंगा जी गली गली इधर उधर भटकेंगे हमारी आत्मा। यह अमूलक चीज को छोड़कर फिर हम सासंगा जी उस दरिया में, वो गड्ढे में, वो नाले में डूबने का प्रयास कर। इसलिए संत महापुरुष आकर हम इंसानों को समझाते कि ज्ञान जो मिला हुआ है, इस ज्ञान को जीना सीख ले। हर स्थिति परिस्थिति में, सुख दुख में अपने आप को नियंत्रित करना सीख ले। फिर जीवन की कला सलीका तरीका ऐसी बन जाती है जो देखने से लग जाता है सत्संग जी के वाकई में ये इंसान बहुत अच्छे इंसान। लोग आपके विषय में चर्चा करेंगे कि देखो कितना भला इंसान है जो एक दूसरे की भलाई की कामना करते हैं, देखो कितने अच्छे इंसान है जो अपने माता पिता का कर्तव्य करते हैं, देखो कितने भले इंसान है जो समाज की रखवाली करता है, हर एक की रखवाली करता है। फिर चर्चा का विषय बनेंगे सत्संग जी। संत महापुरुष यही बात समझाने के लिए हम इंसान को इस धराधाम पर आते हैं, लेकिन आज हम इंसान समझने को तैयार नहीं है सत्संग जी। बस खाना पीना सोना इसी में हम रह गए, हरि का भजन नहीं कर पाए। जिन्होंने हमें उत्तम ज्ञान दिया है हम उसका भजन नहीं कर पाए, उसको सुमर नहीं पाए। 10 मिनट का सत्संग, आधा घंटा का सत्संग में अटेंड नहीं कर पाए। सत्संग क्यों जरूरी है सत्संग जी? वही ज्ञान पर बीज जो लग जाता है। देखे होंगे सत्संग जी, आप कहीं पर लोहा रखा रहता है, 2-4 दिन में उसमें बीज धर लेता है। आप खेत तैयार कर दिए, 2-4 दिन छोड़ दीजिए, 8 दिन छोड़ दीजिए, उस पर बेतुके घास उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर सत्संग जी ज्ञान जो है इसकी चमक दमक बरकरार रहे, इसलिए सत्संग जरूरी है। हम सत्संग कर लेते कि एनर्जी मिल जाती है, वो ज्ञान पर फिर से चमक मिल जाती है। विचार कीजिए, कोई जूठे बर्तन में खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। ठीक उसी प्रकार अगर सत्संग जी हम रोज सत्संग करते हैं तो मान लीजिए बर्तन को साफ करके भोजन कर रहे हैं, अगर हम सत्संग नहीं कर रहे हैं तो हम जूठे बर्तन में खाना खा रहे हैं। तो यही समझ देने के लिए संत महापुरुष धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं कि भाई तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म। सारे भ्रम भूले को छोड़कर जितने भी मन में संशय है, मन में इधर उधर की बातें, भगवान के प्रति भी कोई बातें हो जाती है सत्संग जी की, भगवान ने मेरे साथ ऐसे अन्याय कर, ये सारे भ्रम भूले को छोड़कर इसका हो जाने की जो स्थिति परिस्थिति में ये रखे, जिस हाल में रखे, हमें खुश रहनी है और इसके होकर इसकी रजा में रहनी, इसका शुक्रगुजार करनी। ये परमपिता परमात्मा आप जो हाल में हमें रख ले, जिस स्थिति परिस्थिति में रख ले, क्योंकि सत्संग जी शरीर तक का ही खेला है। शरीर छूटने के बाद का संसार अलग है, फिर वो जीवात्मा का संसार अलग है। वहाँ पर सत्संग जी वो सारे ये जो हम कर रहे हैं, जितना हम शुक्र कर रहे हैं वो सारे शुक्राने का फल शरीर छोड़ने के बाद हमें मिलेगा। मतलब लोक में भी और परलोक में भी, मतलब जीवन जीने का तरीका कला सलीका इधर भी मिलेगा और शरीर छोड़ने के बाद भी उस जीवात्मा को सत्संग जी कल्याण मिलेगा। तो आप सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें, इधर उधर की भटकन में ना पड़े। हम सभी एक चित एक रस होकर इस परमपिता परमात्मा का सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में झुककर नतमस्तक होकर इस ज्ञान की प्राप्ति कर, इस परमपिता परमात्मा को जानकर पहचान कर हम सभी भक्ति करें और सभी का मान आदर करते हुए संतों के श्री चरणों से जुड़े रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो दास आप जी के श्री चरणों में कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, प्यार से बोलना जी। धन्य निरंकार जी।